प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। आज आपके लिए क्लास 11 साइंस 16.2 प्रोबेबिलिटी शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि डाइस इज रोल्ड, लेट ई बी द इवेंट। पहले देख लेते हैं सैंपल स्पेस ऑफ ए डाइस रोल। जब डाइस रोल होगी तो उसमें क्या सैंपल स्पेस हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ सैंपल स्पेस फॉर इवेंट ए, इवेंट ई है, सॉरी इवेंट ई कहता है लेट ई बी द इवेंट डाइस शो 4। जब डाइस पे 4 शो होगा तो यही कंडीशन है हमारे पास। फिर आपसे कह रहा है एफ, देन सैंपल स्पेस फॉर इवेंट एफ। इवेंट एफ कह रहा है बी इवेंट डाइस शो इवन नंबर। डाई इवन नंबर शो करेगी तो 2 4 एंड 6। दे आर 3 कंडीशंस। आर ई एंड एफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। उसने आपसे पूछा है ई और एफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होने के लिए कंडीशन ये होगी कि अगर दोनों के बीच की इंटरसेक्ट वैल्यू 5 आती है तो होगी, अगर नहीं है तो नहीं होगी। इन दोनों के बीच की इंटरसेक्शन वैल्यू जो है 4 आ रही है, that is not equal to 5, then क्या कहेंगे? E and F are not mutually exclusive। बोलो भाई, समझ में आया? हो जाएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है ए डाइस थ्रोन डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट। पहले करते हैं सैंपल स्पेस फॉर ए डाइस थ्रोन। ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 ये सैंपल स्पेस हो गया डाइस के लिए। अब इवेंट दे रखा है। अब सैंपल स्पेस ऑफ फर्स्ट में इवेंट ए। इवेंट ए क्या कह रहा है? ए नंबर इज लेस देन 7, देन सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 बी। बी पार्ट में देखिए क्या बोल रहा है? सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट बी। इवेंट बी में आपसे बोला है ए नंबर इज ग्रेटर देन 7। इसमें ग्रेटर देन 7 क्या हो सकता है सर? तो 5। या तो इसको ऐसे लिखेंगे या इसको ऐसे लिखेंगे। एम्प्टी सेट को ऐसे लिखते हैं, पता है ना? ठीक है। थर्ड पार्ट में चलिए। थर्ड में क्या बोल रहा है आपसे? आपसे बोल रहा है सी में सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट सी। इवेंट सी आपसे क्या बोल रहा है? ए मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो जाएगा? 3 एंड 6। फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया आपसे? फोर्थ पार्ट में आपसे कह रहा है डी में सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट डी। क्या बोल रहा है? ए नंबर लेस देन 4। वेरी गुड, सभी सैंपल स्पेस हम लिख रहे हैं। फिफ्थ पार्ट में चलते हैं। E सैंपल स्पेस ऑफ E ऑफ इवेंट E। सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट E क्या हो जाएगा? N इवन नंबर ग्रेटर देन 4। इवन भी और ग्रेटर देन 4 भी, तो 6 भी पॉसिबल है। और लास्ट 6th पार्ट में आपसे बोला गया है सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट F। क्या कह रहा है आपसे? ए नंबर not less than 3 4 5 6। get it or not get it?
अब आपको फाइंड आउट करना है, जो फाइंड आउट करना है उसके बारे में चलते हैं। आउट ऑफ कैमरा नहीं होना चाहिए, देख लेना। पहली कंडीशन आपसे बोला गया है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट, और जो कॉमन एलिमेंट है उसे एक बार लिखा जाएगा। दैट मींस क्या होगा सर, 1 2 3 4 5 5 कुछ होता है नहीं सर इसमें लास्ट वाले में रिविजन लिखेंगे हम। इसमें 6th पार्ट में जो 3 का छोटा ना हो ये तो लिखना, तो 3 का एक और बड़ा तो लिख सकते हैं। ए नंबर नॉट लेस देन 3, सही कह रहा है, 3 से छोटा ना हो। 3 4 ठीक है, सही है, एग्री। हम बात कर रहे थे क्या, बी पार्ट की। पहली कंडीशन होगी, दूसरी कंडीशन आपसे बोला गया है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मींस क्या होता है, उन दोनों के बीच में जो कॉमन वैल्यू होगी उसको लिखेंगे ओनली। और ए और बी के बीच में क्या कॉमन है सर, कुछ भी नहीं। देन वी कैन से इट इज इक्वल टू 5। सेकंड पार्ट हो गया हमारा, फर्स्ट ये, सेकंड ये पूछा है आपसे। थर्ड चलते हैं, थर्ड में क्या पूछ रहा है, बी यूनियन सी। क्या लिखेंगे सर, बी इवेंट ऑफ बी हमारे पास सिर्फ है और सी 3 6 है, देन इट इज 3 6। नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा है, ई इंटरसेक्शन एफ। आइए जरा देखते हैं, ई और एफ ये रहे दोनों, इन दोनों में क्या कॉमन है, 6 ओनली 6। नेक्स्ट में क्या पूछा है आपसे, डी इंटरसेक्शन ई। ये बोला है ना, इवेंट ऑफ डी एरा, इवेंट ऑफ ई एरा, इन दोनों में क्या कॉमन है, बोलो समझ में आ रहा है क्या? लास्ट इससे अगला क्या बोल रहा है, ए माइनस सी। आपका ए रहा और सी रहा, जो सी के अंदर है उन्हें ए से माइनस कर दो, रिमूव कर दो, बाकी वो लिख दो। 3 और 6 रिमूव हो जाएंगे यहाँ से। देन 1 2 4 5। सबको ठीक समझ में आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, ए माइनस सी कर दिया हमने, डी माइनस सी पूछा है, डी माइनस ई। इवेंट ऑफ डी ये रहा और इवेंट ऑफ ई ये रहा, देख रहे हैं आप, ये है ना, ये है ई, डी और ई। 1 और 6, 1 2 3 और 6 सेपरेट हो जाएगा इससे, इसमें है नहीं 6 ऑटोमेटिकली, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर मैच कर देगा 1 2 3। डी माइनस ई का सही है, मैच करो ठीक से, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बस ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ डैश है। पहले हम एफ डैश फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारे पास है एफ डैश का मतलब समझिए क्या होगा। डाइस की थ्रोन कंडीशन में ये पॉसिबल हो सकता है, और एफ हमारे पास है ये, इससे एफ को सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज इक्वल टू एफ डैश। देन क्या होगा, एफ डैश इक्वल टू हो जाएगा 1 और 2। इसको समझ में ना आए वो पूछ ले। अब हमें निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ डैश। एफ डैश ये रहा और ई का है सर आपके पास ये वाला है ना, ई और एफ डैश वहां है, इन दोनों के बीच में क्या है सर, ठीक है। लास्ट आपसे क्या पूछा गया है, एफ डैश अभी फाइंड आउट किया आपने, 1 एंड आंसर मैच कर लेना ठीक से, और ये बताओ तुम्हें समझ में आया कि नहीं। अभी आगे बढ़ जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, an experiment involve rolling a pair of dice and recording the number that upcoming
डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट। आपको इवेंट दे रखा है, पहले क्या कहा, आपसे कहा गया दो और डाइस रोल किए, तो सैंपल स्पेस ऑफ रोलिंग 2 डाइस क्या हो सकती है सर? 1 1 1 1 3 एंड 1 6 हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता। सेम एज 2 1 2 2 2 3 2 6, फिर 3 1 3 2 till 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये पॉसिबल सैंपल स्पेस हो गए जब टू डाइस जो है रोल हो, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है? आपसे सैंपल इवेंट ए के लिए है, सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट ए पढ़िए सर क्या कहता है। इवेंट ए आपसे कह रहा है द सम इज ग्रेटर देन 8, जो दो डाइस आएंगी उनके सम जो है वो ग्रेटर देन 8 होना चाहिए। क्या बोला गया है? 8 से बड़ा होना चाहिए उनका सम। पहले वाले इसमें पॉसिबल नहीं है कोई भी, क्योंकि सबसे बड़ा 1 6 का होता है, पॉसिबल नहीं। दूसरे में जाएंगे तो 2 6 हो जाएगा, बट इट इज इक्वल टू 8, नॉट ग्रेटर देन 8। समझ रहे? ये भी नहीं हो पाएगा। थर्ड में आएंगे और यहां हमारे पास 3 6 है, इट इज ग्रेटर देन 8, गेट इट। 4 में आएंगे, यहां 4 5 4 6 2 हो जाएंगे, फिर 5 और 5 5 और 5 और फिर 6 फिर 6 फिर 6 एंड 6। ये सैंपल स्पेस हो गए कब इवेंट ऑफ ए के लिए। बोलो समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा है। नाउ सैंपल स्पेस फॉर सी, बी है, अभी बी पहले बी है ऑफ इवेंट बी। मैंने ध्यान नहीं पड़ा था इवेंट बी बगल में। बी क्या कह रहा है इससे? बी कह रहा है 2 occurs ऑन आइदर डाइस, किसी भी एक डाइस पर 2 आता हो, ठीक है, किसी भी एक डाइस पर 2 शो हो रहा हो। पहले वाले में देखिए 1 और 2 एक ऐसा नंबर है जहां एक 2 शो हो रहा है, गेट इट। सेकंड में 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, वेरी गुड। 3 2 बहुत अच्छे, 4 2 बहुत अच्छे, 5 2 एंड 6। बोलो, ये सैंपल स्पेस हो गया इवेंट बी के लिए। अब इवेंट सी के लिए सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट सी। इवेंट सी क्या कह रहा है सर आपसे? इवेंट सी कह रहा है द सम इज एट लीस्ट 7 एंड द मल्टीपल ऑफ 3 का तो मल्टीपल हो और उनका सम जो हो वो कम से कम 7 है एटलीस्ट। तो ऐसा 3 के जो मल्टीपल होते हैं वो 6 है, 9 है। 7 से बड़ा 7 और 8 मल्टीपल हो सकते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे नंबर लेने पड़ेंगे जिनका सम 9 है, गेट इट। पहले में कोई पॉसिबल नहीं है, दूसरे में कोई पॉसिबल नहीं है, तीसरे में आ जाएंगे 3 एंड 6। समझ गए? 4 एंड 5 5 एंड 4 और क्या 6 एंड 6। सही है, सही है। बिकॉज सम मल्टीपल ऑफ 3 12 आ रहा है ना सम, तो 3 का मल्टीपल है और ग्रेटर देन 7 भी है। ये आपका सैंपल स्पेस हो गया सी का। विच पेयर ऑफ दीज इवेंट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? आपसे पूछा गया है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 देन इट इज ए म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी से करिए सर,
ए और बी को ध्यान से देखिए, इन दोनों के अंदर आपको कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा। दिख रहा है कोई कॉमन एलिमेंट? ध्यान से देखो, ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट है? नहीं है ना? देन ए इंटरसेक्शन 5, देन वी कैन से ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पहली कंडीशन होगी। नाउ बी इंटरसेक्शन सी निकालिए सर। बी इंटरसेक्शन सी, यहां भी कोई कॉमन नजर नहीं आ रहा होगा। देन इट इज इक्वल टू 5, देन बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हो गया? अब ए और सी चेक करिए सर। ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, आपने बोला 3 6 हो गया, वेरी गुड। और देखिए क्या है, 5 4 भी है, 4 5 5 4 एंड 6 6 है ना? ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं ए इंटरसेक्शन सी 6 5 6 5 यही कह रहे हैं ना? हो गया? ठीक है, मैं कह रहा हूं इज नॉट इक्वल टू 5 डायरेक्टली, देन A and C is not mutually exclusive। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं? मुझे लग रहा है कि तुम्हें ठीक समझ में आ रहा है। रमेश, समझ में आ रहा है? ठीक। मेरे लगने से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें समझ में आना चाहिए। ऐसा ना हो मुझे लगता रहे कि मैं समझ में आ रहा और तुम्हें ना आए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है सर आपसे? 3 coins आर थ्रोन वंस। 3 कॉइन हैं, उन्हें छाला गया। ठीक है, पहले ये देखिए, सैंपल स्पेस ऑफ टॉस्ड इन 3 coins। क्या होगा सर? मैंने आपको बताया था सैंपल स्पेस निकालना। सैंपल स्पेस का मेथड ये होता है कि अगर 3 कॉइन टॉस हो रहे हैं तो 2 to the power 3, दैट मींस 8 पॉसिबिलिटी। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लिखेंगे 4 टाइम्स। गेट इट? यानी कि 4 टाइम लिखेंगे हम हेड 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 हेड, और 4 टाइम लिखेंगे हम फिर 4 का हाफ, हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल और टेल। फर्स्ट एक्सरसाइज में बता रखा है आपको। और फिर हो जाएगा हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड और टेल। तो ये सैंपल स्पेस हो गए जब 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया गया। बोलो, समझ में आया? ये सैंपल स्पेस आ गया, ये सैंपल स्पेस आ गया। अब चलते हैं सैंपल स्पेस ऑफ अकॉर्डिंग टू इवेंट्स। फर्स्ट क्या कह रहा है? लेट ए डिनोट द इवेंट 3 heads saw, that means sample space of event A। इवेंट A क्या कह रहा है सर? उसने बोला है आपसे इवेंट A में 3 heads saw, 3 heads saw होने चाहिए, तो इसका ओनली 1 इवेंट है सर। गेट इट? समझ में आया? फिर वो क्या कह रहा है सेकंड? सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट बी। इवेंट बी में आपसे क्या बोल रहा है? डिनोट 2 heads and 1 tail saw। वेरी गुड। देखिए सर, 2 head 1 tail, दैट मींस हेड हेड और टेल। वेरी गुड। बोलिए, कोई कंफ्यूजन है क्या? अच्छा, 1 मिनट में जरा देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 2 हेड एंड 1 टेल। ठीक है, सी के चलते सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट्स। क्या कह रहा है आपसे? 3 टेल्स होने की एक कंडीशन है, हो गई? वेरी गुड। एंड डी डिनोट ए हेड शोन ऑन द फर्स्ट पॉइंट। सैंपल स्पेस ऑफ डी, उसने बोला है, उसने ये बोला है कि डी जो है वो
हेड जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन पे 100 उसके बाद कुछ ही हो। तो 4 कंडीशन है आपको, पहली 4 आपको दिखाई दे रही होगी, हेड 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 टेल, अगेन हो गया हेड टेल हेड एंड हेड टेल बोल। ठीक है, सारे इवेंट हमने लिख लिए चारों के चारों। तो हमसे क्या करना है, विच पेयर ऑफ दीज इवेंट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब जानना चाहता है कि इनमें कौन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और कौन नहीं है। हमने ले लिया ए इंटरसेक्शन बी, ध्यान से देखो सर, इन दोनों में कॉमन है नहीं है, then A and B are mutually exclusive। पहली बात हो गई। दूसरा चलते हैं सर, A and C, A इंटरसेक्शन C में भी कोई कॉमन नहीं सर, then A and C are mutually exclusive। फिर चलते हैं A and D में, हम लिखेंगे A इंटरसेक्शन D is not equal to 5 because head common है। Then these are not mutually exclusive। हो गया। अब चलते हैं सर B and C में, B इंटरसेक्शन C, ये B और ये C कॉमन नहीं है सर कुछ भी, 5, then B and C are एक्सक्लूसिव। आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्या, बी एंड डी, बी इंटरसेक्शन डी क्या है इन दोनों में कुछ कॉमन, बी और डी में कुछ कॉमन है क्या, ये और ये कॉमन हो गया। ओके, मैं लिख देता हूं नॉट इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 5। आप समझ गए क्या होता है। अब सी एंड डी चलते हैं, सी इंटरसेक्शन डी, लिखने की जरूरत नहीं है ना यार, नॉट म्यूचुअल हो जाएगा। और सी एंड डी में दोनों में क्या कुछ कॉमन नहीं है, देन इक्वल टू 5, देन दीज आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया है। हाँ, इसमें कुछ और भी है। ठीक है, ठीक है, एक है सिंपल और एक कंपाउंड। अच्छा, ठीक है। सिंपल का क्या मतलब होता है भाई, सिंपल में मैं इवेंट मिटाना नहीं चाहिए, डी इवेंट नहीं मिटाना चाहिए था, क्योंकि इसी में सिंपल के अंदर आ जाएगा जिसमें सारे के सारे कंपाउंड आ रहे हो, जिन दो को ए यूनियन बी करने पर जिनके अंदर कंप्लीट सारे एलिमेंट आ जाए उन्हें कहा जाएगा सिंपल। ठीक है, एक बार जरा मैच करो बी का आंसर, ए एंड पहली कंडीशन आप समझिए, पहले वर्ड से बोला गया है सिंपल। सिंपल मींस है कि एक ही एलिमेंट हो जिसके अंदर कंप्लीट एक एलिमेंट हो, या फिर ये कह सकता है कि जिसका मिरर इमेज जो हो उसी की कॉपी करता हो। जैसे देखिए यहाँ कंपाउंड में हो जाएगा ये वाला और ये वाला, यानी कि इवेंट ए और इवेंट सी में एक ही एलिमेंट है, HH और ठीक है। अगर टॉस 2 बार हुआ है, अगर टॉस 2 बार ही हुआ है तो उस कंडीशन में हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल और आर सेम सिंपल। इसका जो मिरर इवेंट है वो इसमें है, देखो टेल हेड हेड टेल, तो ये भी सिंपल में आएगा। समझ में आई बात। अगर कंपाउंड की बात करते हैं, जो सिंपल से बाहर निकलेगा वो सब के सब कंपाउंड हो जाएंगे। मींस इन दोनों को बाहर निकाल दो, बचा आपके पास क्या, बी और डी, बी एंड डी आर कंपाउंड, जिसमें एक ही एलिमेंट के अलावा एक से अधिक एलिमेंट हो उसे हम कंपाउंड कहेंगे। ये दोनों भी जो लिखे थे मैंने, STTH भी कंपाउंड में आ जाएंगे, और यहाँ भी ये सारे के सारे कंपाउंड में आएंगे, क्योंकि इसमें हेड भी है और टेल। गेट इट, हो जाएगा। मान के चलो कि आपको कोई डाउट नहीं रहा, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। 2 पार्ट में वीडियो खत्म करेंगे, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट में बचे हुए क्वेश्चन पूरे करेंगे। यहाँ तक ये वीडियो आपने ध्यान से देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।